बहनों और भाइयों, आज संबल योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना संबल, उसके अंतर्गत हमारे लोगों के खाते में 72 करोड़ 66 लाख रुपया अभी मैंने खाते में यहाँ से डाला है। मेरे साथ मेरे मंत्रिमंडल के साथी गृह मंत्री भाई, गृह और स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी, हमारे सिंचाई मंत्री जल संसाधन मंत्री भाई तुलसी सिलावट जी, कृषि मंत्री श्री कमल पटेल जी, हमारे सहकारिता और खाद्य मंत्री भाई गोविंद सिंह राजपूत जी और आदिम जाति कल्याण मंत्री बहन मीना सिंह जी, मुख्य सचिव और बाकी अधिकारीगण यहाँ उपस्थित है। मुझे कहते हुए खुशी है कि संबल योजना जो ठंडे बस्ते में डाल दी गई थी गरीबों के कल्याण के लिए, निम्न मध्यम वर्गीय भाई बहनों के कल्याण के लिए, उसको हमने फिर से प्रारंभ किया है। ये सरकार सबसे पहले उनकी है जो सबसे पीछे और सबसे नीचे रह गए हैं, और इसलिए मेरी बहनों मेरे भाइयों, संबल के नाम से इस योजना के माध्यम से एक सुरक्षा कवच दिया है हमने। इस योजना में बेटा बेटी अगर जन्म ले तो जन्म लेने के पहले 4,000 और जन्म देने के बाद 12,000, कुल 16,000 रुपया खाते में डालने की व्यवस्था की है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई की फीस सरकार की तरफ से भरी जाती है, और फीस का मतलब केवल पहली दूसरी तीसरी की नहीं, वो तो सरकारी स्कूलों में लगती नहीं है, वो तो पहले से ही हमने व्यवस्था कर रखी है। किताबें निःशुल्क, यूनिफॉर्म निःशुल्क, साइकिल निःशुल्क, और उसके साथ साथ अगर हमारे बच्चों का एडमिशन संबल के जो हितग्राही है उनके बच्चों का एडमिशन मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज और बड़े शिक्षण संस्थान आए। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, आज संबल योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना संबल, उसके अंतर्गत हमारे लोगों के खाते में 72 करोड़ 66 लाख रुपया अभी मैंने खाते में यहाँ से डाला है। मेरे साथ मेरे मंत्रिमंडल के साथी गृह मंत्री भाई, गृह और स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी, हमारे सिंचाई मंत्री जल संसाधन मंत्री भाई तुलसी सिलावट जी, कृषि मंत्री श्री कमल पटेल जी, हमारे सहकारिता और खाद्य मंत्री भाई गोविंद सिंह राजपूत जी और आदिम जाति कल्याण मंत्री बहन मीना सिंह जी, मुख्य सचिव और बाकी अधिकारीगण यहाँ उपस्थित है। मुझे कहते हुए खुशी है कि संबल योजना जो ठंडे बस्ते में डाल दी गई थी गरीबों के कल्याण के लिए, निम्न मध्यम वर्गीय भाई बहनों के कल्याण के लिए, उसको हमने फिर से प्रारंभ किया है। ये सरकार सबसे पहले उनकी है जो सबसे पीछे और सबसे नीचे रह गए हैं, और इसलिए मेरी बहनों मेरे भाइयों, संबल के नाम से इस योजना के माध्यम से एक सुरक्षा कवच दिया है हमने। इस योजना में
बेटा बेटी अगर जन्म ले तो जन्म लेने के पहले 4,000 और जन्म देने के बाद 12,000, कुल 16,000 रुपया खाते में डालने की व्यवस्था की है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई की फीस सरकार की तरफ से भरी जाती है, और फीस का मतलब केवल पहली दूसरी तीसरी की नहीं, वो तो सरकारी स्कूलों में लगती नहीं है, वो तो पहले से ही हमने व्यवस्था कर रखी है। किताबें निःशुल्क, यूनिफॉर्म निःशुल्क, साइकिल निःशुल्क, और उसके साथ साथ अगर हमारे बच्चों का एडमिशन संबल के जो हितग्राही है उनके बच्चों का एडमिशन मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज और बड़े शिक्षण संस्थान IIT जैसों में होता है, यहाँ तक कि कॉलेज में भी होता है, तो हमने तय करके रखा कि फीस फिर माता पिता नहीं सरकार भरवाती है। उसमें सस्ते बिजली के बिलों की व्यवस्था है। संबल योजना के अंतर्गत बच्चे जो हमारे पढ़ते हैं उनको कोचिंग का कंपोनेंट अलग है, और संबल योजना के अंतर्गत एक बहुत मानवीय मामला है कि अगर परिवार में कोई मृत्यु हो जाए तो पूरा परिवार बेसहारा जैसा हो जाता है, जिंदगी काटना मुश्किल हो जाती है, और ऐसे समय अगर सरकार साथ ना आए तो सरकार का मतलब ही क्या है। और इसलिए तय किया कि 60 साल से कम उम्र में अगर मृत्यु हो जाए तो 2 लाख रुपए की राशि खाते में डाली जाएगी। एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाए, भगवान ना करे कभी हो, तो 4 लाख रुपए की राशि खाते में डाली जाती है। अभी आपने देखा बड़ी संख्या में मजदूर लौटे जो दूसरे प्रदेशों में काम करते थे। अपना मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है कि जितने सब मजदूरों की किसी भी प्रदेश से आए हों बेहतर सेवा करने की कोशिश की है। हम रेलों से, बसों से अपने प्रदेश के मजदूर तो लेके आई, लेकिन दूसरे प्रदेशों में उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, बंगाल जो मजदूर जाने वाले थे उनको भी अपनी सीमा में बसों में बैठा के दूसरी सीमा तक छोड़ा, और रास्ते में भोजन, चाय, नाश्ता सबका इंतजाम किया। लाखों मजदूर बहनों और भाइयों की सेवा में लगी सरकार और समाज मिलकर। अपने मजदूर गांव पहुंच गए प्रदेश के, उनको वहां काम मिले, इसलिए श्रम सिद्धि नाम की योजना बनाई ताकि कहीं ना कहीं रोजगार उनको मिल जाए। और अभी जो ऐसे मजदूर हैं जिनके पास हुनर है, काम जानते हैं, उनकी भी हम गिनती अलग कर रहे हैं, सर्वे अलग कर रहे हैं, और उनको कहाँ काम दिलाया जा सकता है इसकी कोशिश करेंगे। लेकिन इस बीच अगर दुर्घटना में मृत्यु हुई तो संबल योजना में 4 लाख का प्रावधान है। औरंगाबाद में ट्रेन दुर्घटना तो नहीं, पटरी पे आके थक के सो गए थे। हमारे उमरिया के शहडोल के मजदूर भाई नहीं रहे, मंत्री जी वहां गई थी, मीना सिंह जी, उनके खाते में पैसा पहुंचा। यहां तक कि दूसरे प्रदेशों में भी ऐसी दुर्घटना दूसरे प्रदेश के मजदूरों के साथ मध्य प्रदेश में हुई तो उनको खाते में पैसा देने का अलग इंतजाम किया। आज हमारे ऐसे बहनों के, भाइयों के खाते में कुल मिला के 72 करोड़ 66 लाख रुपया अभी डाले गए। और जब से ये सरकार बनी, मैं मुख्यमंत्री बना हूं, हमारी सरकार फिर से बनी है, तो अब तक हम 5,163 परिवारों के खाते में 113 करोड़ 95 लाख रुपए अभी डाल चुके हैं। इसमें प्रसूति सहायता नहीं है क्योंकि वो स्वास्थ्य विभाग अलग से देता है। वो 5-5 हजार रुपए की जो राशि देते हैं अनुग्रह, वो जरूर इसमें शामिल है। मृत्यु अगर हो जाए तो 5 हजार रुपये अंतिम संस्कार के लिए। तो कष्ट के समय जो काम आए वही तो सरकार है।
और आपके लिए हम लोग केवल सरकार नहीं है, परिवार के सदस्य हैं और एक परिवार की तरह ये सरकार चलाने की कोशिश कर रहे हैं। आपके दुख तकलीफ कष्ट दूर कर पाए और संकट के समय आपके साथ खड़े हो पाए, इसलिए संबल योजना है। और आज ये राशि जो अनुग्रह राशि है वो हमारे हजारों भाई बहनों के खाते में जारी है। ये संबल योजना अब हमने जो बाहर से मजदूर आए हैं गांव में काम करने अपने प्रदेश के, उनके लिए भी लागू कर दी है। राशन की भरपूर व्यवस्था ताकि कोई दिक्कत ना हो और राशन के साथ साथ संबल का सहयोग कवच मिल जाए तो जिंदगी आसान हो जाए। और इसलिए आज ये राशि आपके खाते में डाली है। गया व्यास नमस्ते। कैसी हो? नमस्ते नमस्ते। ठीक हो? अब ये संबल की राशि तो बहन खाते में डाल रहे हैं। परिवार में और कौन कौन है? सब है, बच्चा है। अच्छा, ये बेटा है? सास ससुर है। हाँ, ननद है। बेटा कौन सी क्लास में पढ़ रहा? 7th क्लास में। वो बता रहा है ना। बेटा कौन सी क्लास में हो? क्या नाम है आपका? नाम आधार। आधार खूब अच्छे से पढ़ाई